अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि कल की वीडियो आपने लास्ट में देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी ताकि आप वो वीडियो देख सकें। आज हमने नई एक्सरसाइज शुरू करनी है, एक्सरसाइज 2.4। उससे पहले हमने कुछ लॉज पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमने आज पढ़ना है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, पहला लॉ क्या है? प्रोडक्ट लॉ। क्या है? प्रोडक्ट लॉ। उसमें क्या होता है? लॉग बेस जो है वो बी है, एक्स वाई। अगर कोई दो नंबर सपोज कर ले 3 और 5 है, 3 और 5 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × 5। तो हम क्या करेंगे, उसे हम किस तरह लिखेंगे? हमारे पास नंबर है लॉग जिसकी बेस बी है, ठीक है, और नंबर है 3 और 5, यानी 3 × 5 हो रहे हैं। 35 नहीं है, 3 × 5 है ये, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? लॉग बेस बी 3 प्लस मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, लॉग बी एंड 5। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, उन्होंने एक्स वाई के लिहाज से बताया है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। अगर एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग बी एक्स आ जाएगा प्लस लॉग बी वाई आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई आएगा तो उसे प्लस में कन्वर्ट करना है, और जब प्लस आएगा तो उसे इस तरफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा लॉ देखिए, दूसरा लॉ है कोशेंट लॉ। वो क्या है? लॉग बेस बी एक्स वाई इक्वल होता है, अगर डिवीजन आएगा तो हमेशा माइनस में कन्वर्ट होगा, अगर मल्टीप्लाई आएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और अगर डिवीजन आएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा। बस आपने ये याद रखना है। आगे देखें, आगे हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ देखें, किसी भी नंबर के ऊपर पावर n है, कोई भी पावर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि n नहीं हो। यहाँ पे n दी हुई है, n के लिहाज से बता रही हूँ, n है तो क्या करना है? हम इस n को लॉग से स्टार्ट में ले आना है, n log b x, ठीक है। सपोज कर लेंगे हमारे पास एग्जाम्पल है लॉग 3 की पावर 2 3, तो हम इस 3 को क्या करेंगे? स्टार्ट में ले आएंगे, 3 log बेस 2 और 3, ठीक है, इस तरह लिखना है, ठीक है। ये आपने सारे लॉग याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि लॉग बी बेस में बी है और एक्स साथ सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसे किस तरह लिखना है? ये जो सामने वाला है ना लॉग एक्स, ये एज इट इज रहेगा, जो बेस वाला है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग बी आ जाएगा। और ये जो ए आपको नजर आ रहा है, ये ए हमने कोई अदर बेस लिया, ठीक है। बस आपने इतना याद रखना है कि जो लॉग के सामने है वो ऊपर आ जाएगा, और जो बेस है यानी बी है वो नीचे आ जाएगा। बस ये आपने याद रखनी है। उसके बाद बस यही 4-5 लॉ हैं, ये आपको याद होंगे तो अगली एक्सरसाइज होगी। हमारे पास है एग्जाम्पल 12, वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। एग्जाम्पल 12 क्या है? एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। वो कह रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल को आपने लॉगरिथम के लॉज लगाने हैं और उसे एग्जाम्पल को एक्सपेंड करना है, यानी एक्सपेंड करके लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करें। कोशेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, बेस चेंज हो गया, पावर हो गया, इन चारों में से कोई लॉ लगाना है और इस सारे पार्ट को आपने सोल्व करना है। पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? लॉग बेस 3 है और 20 है, ठीक है। उसने क्या किया? 20 की फैक्टराइजेशन की है। 20 की जब फैक्टराइजेशन की है तो 2, 2 और 5 आया है, ठीक है। यानी 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 देखे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के ऊपर पावर 2 चलेगी, मल्टीप्लाई 5। अब हमने क्या करना है? लॉग को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पहले मल्टीप्लाई को हमने क्या किया? यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया? प्रोडक्ट लॉ। यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ। पहले लगाया प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ किस में कन्वर्ट होता है? प्लस में। प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट कर दे, लॉग बेस 3 2 की पावर 2। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, लॉग 3 बेस 5। अब देखें, अब 2 के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे लगा है पावर लॉ, सिर्फ इस वाली वैल्यू पे लगा है, यहाँ कोई पावर नहीं है तो यहाँ नहीं लगा, ठीक है। क्या किया है? पावर पहले आ गया 2 log 3 2 प्लस लॉग बेस में 3 और 5, ठीक है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखें। नेक्स्ट है लॉग 2 9 की पावर 5। यहाँ पे क्या लिखा है? पावर लॉ। पहले किया हमने 3 की फैक्टराइजेशन की है। 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर। इस 3 की स्क्वायर को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 था, 5 2 10 हो गया, पावर 10 हो गई। तो अब क्या करना है? यहाँ पे हमने पावर लॉ लगाया, पावर पहले आ गई यानी 10 पहले आ गया, लॉग 2 3 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे सिंपल पावर लॉ लगा पार्ट 2 में। पार्ट 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्रिकी है, ये समझने वाला है। थर्ड पार्ट देखें, लॉग बेस है 32 और क्या है सामने? 27। यहाँ कौन सा हम लॉ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे चेंज ऑफ बेस लॉ। क्या था? सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज, और जो बेस में है उसे हमने डिवीजन में लिख देना है। बिल्कुल इसी तरह हमने इसमें किया। सामने वाला नंबर था लॉग 27, तो लॉग 27 आ गया। नीचे क्या था? 32, तो लॉग 32 आ गया। नेक्स्ट क्या किया? हमने 27 की फैक्टराइजेशन किया है, तो क्या है? 3 का क्यूब। 32 की किया है तो 2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या किया है? यहाँ पे पावर रूल लगाया, 3 पहले आ गया, लॉग 3, यहाँ पे भी 5 पहले, लॉग 2, ठीक है। 3 और 5 एज इट इज लिखा। अब इसको देखें, अब इस वाले को हमने दोबारा इस वाली शेप में लिखना है, ठीक है। तो लॉग 3 एज इट इज, बेस क्या थी 2, उसे हमने बेस की जगह लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 13 देखें। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। वो कह रहा है एक्सपेंड करें लॉगरिथम के लॉज को देख के, ठीक है। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या है? लॉग की बेस 2 है, x - y
डिवाइडेड बाई जी और पावर होल में पावर 3 है। तो हमने क्या किया, पहले पावर रूल लगाया क्योंकि पावर पहले लेके आए, यहाँ लगाया पावर रूल। साथ मैं मेंशन कर रही हूँ कि हमने कौन कौन सा लॉ लगाया। पावर रूल लगाया तो पावर पे पहले आ गई 3 log बेस 2 x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जी, डिवीजन किस में चेंज होती है, माइनस में। तो हमने क्या किया है 3 एज इट इज log बेस 2 x माइनस वाई एज इट इज, और ये जो डिवीजन थी इसे माइनस में कन्वर्ट करके log 2 बेस 2 के साथ जी लिख दिया। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखें, log बेस 5 एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी होल पावर 8, बिल्कुल सिंपल वैसे ही जैसे पहले किया, बस इसमें डिफरेंस क्या आ गया, पहले हमने लगाया पावर रूल, यहाँ पे लगाया पावर रूल, फिर लगाया है हमने एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले यहाँ पे हमने लगाया है क्वोशिएंट रूल, ये देखिए ये वाला क्वोशिएंट रूल। उसके बाद यहाँ तक हो गया, यहाँ तक करने के बाद आगे हमारे पास एक्स वाई मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा लगाया, प्रोडक्ट लॉ। इस वाले क्वेश्चन में 3 लॉज लगे हैं। ठीक है, हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन की समझ आ गई है। पहले हम पावर को आगे लेके गए हैं, यानी log से फ्रंट पे लिखा है 8 log बेस 5 एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी, हमने फिर डिवीजन को चेंज किया है माइनस में, तो ये देखिए एक्स वाई एज इट इज माइनस log बेस 5 जी आ गया। 8 log एक्स वाई जो है मल्टीप्लाई और तो मल्टीप्लाई किसमें चेंज होते हैं, प्लस में, सेंटर में प्लस आ गया, log बेस 5 वाई माइनस log 5 जी आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 देखें, 14 वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये देखें यहाँ पे 2 दिए गए हैं, हमने एक बनाना है लॉग। ठीक है, पहला पार्ट देखें 2 log 3 10 माइनस log बेस 3 4, हमने क्या करना है, ये बेस पावर पहले है, पावर पहले है तो हम पावर को बाद में भी तो लेके जा सकते हैं, यानी अगर राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट बना सकते हैं, लेफ्ट है तो राइट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लगाया है पावर रूल, पावर लॉ। ठीक है, पावर यहाँ पे है तो हम उसे 10 के ऊपर लेंगे, माइनस log बेस 3 4, तो 100 का स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा, log 3 बेस 4। अब सेंटर में माइनस हो रहा है, माइनस हो तो कौन सा लॉ लगता है, क्वोशिएंट लॉ। तो हम क्या करेंगे 10 100 डिवाइड्स 4, इन दोनों की कटिंग करेंगे 25 आ जाएगा और ये सिंगल लॉग की शेप में आ जाएगा। हाँ जी, दूसरे वाला देखें, दूसरे वाला क्या है 6 log बेस 3 x प्लस 2 log बेस 3 11। 6 जो है पावर थी x के ऊपर चली जाएगी तो x की पावर 6 हो जाएगी, और जो 2 थी वो 11 की पावर है तो 11 के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा log 3 x की पावर 6 प्लस log 3 11 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 121। अब दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस हो तो कौन सा होता है, प्रोडक्ट लॉ लगता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में log को एक दफा लिखेंगे और x की पावर 6 और 121 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज 2.4 है, पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। वो कह रहा है कैलकुलेटर को यूज किए बगैर आपने इन सारे पार्ट्स के आंसर लिखने हैं। पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट है log बेस 2 18 माइनस log बेस 2 एंड 9। हमने क्या करना है, log बेस 2 एज इट इज 18 की फैक्टराइजेशन करनी है, 2 9s are 3 3s are एंड 3 1s are, तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनस log बेस 2 एज इट इज 9 की करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे log बेस 2, यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब स्क्वायर माइनस log 2 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने कोई भी वो नहीं लगाया, लॉगरिथम का लॉ नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, log 2 के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में, log 2 3 की पावर 2। यहाँ पे हमने लॉ लगाया है कौन सा, प्रोडक्ट लॉ लगा है, प्रोडक्ट लॉ किस वाले पे, इस वाले पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनस, यहाँ पे कौन सा लगेगा, पावर लॉ, यहाँ पे कौन सा लगेगा, पावर लॉ। हमने क्या करना है, पावर पहले लिख लेनी है 2 log 2 एंड 3। ठीक है, आगे देखें, ये आपने याद रखना है कि अगर बेस और ये नंबर सेम है और साथ log है तो वो इक्वल 1 आएगा। ये देखें log बेस 10 आगे भी 10 था तो ये किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ भी देखें log बेस 2 एंड आगे भी 2, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पावर लॉ लगेगा, पावर पहले प्लस log पावर पहले 2 3 बेस में 2 माइनस 2 log 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगी कटिंग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा 1 एंड 1 इज दी आंसर। ये देख लें, दोबारा बता देते हो हमने क्या किया है, हमने 18 की फैक्टराइजेशन की है, यहाँ पे 9 की फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, हमने जिसकी पावर 2 थी उस पर लिखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगाया, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और यहाँ पे हमने पावर 2 लगाया, पावर जो थी पहले आ गई और ये आगे सेम। आगे हमने देखा कि यहाँ पे भी पावर रूल लगता है, सेकंड वाले पे यहाँ पे पावर रूल लगाया और देखा कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों की कटिंग हो गई, बेस सेम थी आपस में तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आंसर इज 1। सेकंड वाला पार्ट देखें, log बेस 2 है 64 प्लस log बेस 2 एंड 2। हमने क्या करना है, log बेस 2 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 1s are 4 6s are 24, 4 4s are 4 1s are, यानी क्या आया 4 की पावर 3
4 मल्टीप्लाई 4 प्लस लॉग बेस 2 एंड क्या देगा साथ में 2, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल देखें, बेस भी सेम है और आगे नंबर भी सेम है, तो यहाँ पे क्या देगा 1, यहाँ पे सिंपल हम 1 लिख लेंगे। आगे देखें प्लस यहाँ पे क्या लगेगा पावर रूल, पावर पहले 3 लॉग 2 एंड 4, ठीक है। हाँ जी आगे देखें, आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पावर ला, ठीक है, हमने पावर ला लगाया। आगे करना है 4 की फैक्टराइजेशन करनी है, 3 लॉग 2, 4 की करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट फिर पावर रूल, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, ये क्या होगा 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 आएगा तो लॉग 2 की पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है पावर ला। अब क्या होगा 3 2 6, तो यहाँ पे लिख लिया 6 लॉग 2 एंड 2 प्लस 1, 6 एज इट इज। ये क्या होगा पूरे का पूरा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 क्या होगा 7, ये आप देख लें। हाँ जी थर्ड वाला पार्ट देखिए 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है 1/3 एज इट इज log 3 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 4 2 1 2 2 एंड 2 1, ठीक है। तो क्या है 2 की पावर 3 माइनस log 3 एज इट इज 18 की करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें अब क्या लिखना है हमने, ये पावर पहले चली जाएगी, यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो 3/3 आ जाएगा log 3 बेस 2 माइनस log मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, दोनों अलग अलग कर लेते हैं, बेस 3 2 प्लस log बेस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने क्या लगाया पावर ला, क्योंकि इस पे पावर ला लगा, ये 3 से कैंसिल तो क्या देगा log 3 2 माइनस log 3 2 प्लस यहाँ पे पावर ला, पावर पहले 2 log 3 एंड 3। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का साइन है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कटिंग हो जाएगी आपस में, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आया बाकी क्या बचा 2 log 3 एंड 3, दोनों की बेसिस सेम है तो क्या आएगा 2 × 1 और आंसर क्या है 2, ये आप देख लें। हाँ जी 4 वाला पार्ट देखें 2 log 2 प्लस log 25, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमने log 2 log 2 एज इट इज प्लस log 25 करेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log 2 प्लस यहाँ पे पावर रूल, पावर पहले log 5, ठीक है। हाँ जी अब देखें सेंटर में प्लस है, अगर प्लस हो तो क्या होगा दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 log 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो क्या देगा 2 log 5 2 10। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी बेस कुछ ना कुछ होती थी, जैसे ये देखें इसकी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 2 2 है, यहाँ 4 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, जिसकी बेस कुछ भी ना हो तो क्या होगी 10, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या है 2 log 10 × 10, तो दोनों बेसिस सेम हो गई तो क्या होगा 2, उसकी जगह क्या आ गया 1, द आंसर इज 2, ये आप देख लें। हाँ जी 5 वाला पार्ट देखिए 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25, तो हमने क्या करना है 1/3 एज इट इज रहेगा, 1/3 log 4 64 को लिखेंगे तो 4 का क्यूब आएगा प्लस 2 log 5 एज इट इज 5 की 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। पावर रूल लगेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देती हूँ पावर ला, पावर ला लगा तो क्या होगा 3 पहले आ जाएगा 3 डिवाइड्स 3 log 4 × 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई पावर पहले 2 आ जाएगी log 5 × 5। अब यहाँ पे देखें 3 से कैंसिल तो बाकी क्या बचा log 4 एंड 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो यहाँ पे क्या देगा 4 log 5 × 5। ये देखें बेस सेम और ऊपर नंबर भी सेम तो क्या आएगा 1 प्लस 4 × बेस सेम नंबर भी सेम तो क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 इज 5, ये आप देख लें। हाँ जी 6 वाला पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट है log 3 12 प्लस log 3 20 0.25। हमने करना है सेंटर में प्लस है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या लगना है प्रोडक्ट ला, ठीक है। वो कैसे लगेगा log 3 एज इट इज 12 मल्टीप्लाई 0.25, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा log 3 × 3, ठीक है। ब्रैकेट्स अब रिमूव करते हैं तो क्या आएगा 3, तो बेस सेम और नंबर भी सेम तो क्या आएगा 1, ये देखिए।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। वो कह रहा है आपको लॉग जो है वो सिंगल लॉग करना है। आपको 2 दिए गए होंगे या 3 दिए गए होंगे, उन्हें आपने सिंगल में कन्वर्ट करना है। पहला सवाल देखिए 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो देखिए कैसे होगा, 1/2 एज इट इज, log 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 log 3। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पावर ला 2 डिवाइड्स 2 log 5 प्लस 2 log 3। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल, तो क्या आ गया log 5 प्लस 2 log 3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी दोबारा पावर ला ही लगेगा। वो कैसे, यहाँ पे पहले पावर यहाँ पे थी तो हम इसे फ्रंट पे लेके गए, अब पावर फ्रंट पे है तो इसे हमने क्या करना है ऊपर लेके जाना है उस नंबर के। तो क्या देगा log 5 प्लस log 3 का स्क्वायर log 5 प्लस log 9। अब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सेंटर में प्लस है तो कौन सा ला लगेगा, प्रोडक्ट ला। तो क्या आएगा, log हम एक दफा लिखेंगे, log एक दफा लिखा और नंबर क्या है 5 और 9, तो क्या होगा 5 × 9, तो log 5 × 9 इज 45। ये आप देख लें, सिंपल हमने क्या किया है 25 की फैक्टराइजेशन की है, ये एज इट इज आता गया, वरना आप पहले सबसे भी कर लें, पावर को यहाँ पे ले जाएं। सिंपल पावर पहले आई है, इसकी पावर यहाँ पे गई है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। अब सेंटर में प्लस है तो प्रोडक्ट ला लगेगा, ये साथ आप मेंशन कर लीजिएगा एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा आपका। तो 5 × 9 क्या होगा 45। हाँ जी, क्वेश्चन 2 देखें log 9 - 1/3 log 1/3। यहाँ पे सिंपल एक ला लगना है, क्वेश्चन ला, वो क्या था log एक दफा लिखा जाएगा, 9 डिवाइड्स 1/3 आ जाएगा, ये 1 डिवाइड्स 3 है, यानी 1 डिवाइड्स 3 इस तरह लिखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है 9 ऊपर क्या है 9 फिर डिवाइड्स है और फिर 1 डिवाइड्स 3 है। इसे देखें ये कैसे होगा 9 एज इट इज मल्टीप्लाई, अभी डिवीजन में ही रहने दे, डिवीजन 1 डिवाइड्स 3। अब इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, 9 मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 × 1, तो मैंने यहीं पे ये लिखा है 3 × 9 इज, यहाँ इस तरह लिख लें तो नीचे क्या देगा 1, तो इस तरह लिखा है 9 × 3 डिवाइड्स 1। ये देखें तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 27। हाँ जी, थर्ड वाला पार्ट देखें, log बेस में 5 b का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहे हैं, log a 5 का क्यूब। ठीक है, पहले देखें, पहले क्या करेंगे हमने लिखना है log 5 b स्क्वायर डॉट log a 5 का क्यूब लेंगे तो आएगा 125। ठीक है, हाँ जी, थर्ड वाला पार्ट क्या है log 5 b स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहे हैं, log a 5 का क्यूब। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे चेंज ऑफ बेस ला लगाना है, जिस तरह हमने ये वाली एग्जांपल की थी। ठीक है, बेस ला क्या है, अगर जो नंबर सामने है उसे ऊपर लिखना है और जो बेस में है उसे नीचे लिखना है। चलें इसे करते हैं, सामने वाला नंबर कौन सा है log b स्क्वायर और बेस क्या है log 5 मल्टीप्लाई ये वाला log 5 का क्यूब डिवाइड में log a। यहाँ पे हमने कौन सा ला लगाया है, चेंज ऑफ बेस ला। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने पावर को पहले लेके आना है, तो पावर पहले आएगी तो 2 log b डिवाइड log 5 मल्टीप्लाई इसकी पावर पहले 3 log 5 डिवाइड log a। अब यहाँ पे क्या कौन सा किया है, पावर ला, यहाँ पे पावर ला लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये log 5 से कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा 3 × 2 = 6 log b डिवाइड में log a। ठीक है, अब इसे हमने दोबारा इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, दोबारा इस फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे log b एज इट इज, बेस में क्या था a आ गया, 6 मल्टीप्लाई और 6 आ गया। ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ, 6 मल्टीप्लाई और 6 एज इट इज, तो हम क्या कहते थे बेस चेंज ला क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस ला के कहते हैं, जो सामने है उसे ऐसे लिखो, log b है तो b लिख दिया सामने, और डिवीजन में जो है उसे उसकी बेस में लिख दो, सिंपल। ये इसका सोल्यूशन है, ये आप देख लें। हाँ जी, 4 वाला पार्ट देखें, 2 log 3x प्लस log 3y। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने पावर को ऊपर ले जाएंगे, ये पावर है ना, तो हम क्या करेंगे log 3x क्या हो जाएगा प्लस log 3y एज इट इज। हमने यहाँ पे क्या किया है, पावर ला लगाया। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में प्लस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम क्या करेंगे log को एक दफा लिखेंगे, 3 ऐसे ही, log 3 ऐसे ही, तो x² मल्टीप्लाई y आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा log 3x² y। ये देख लें, 2 log से हम सिंगल log पे आ गए, और यही हमने फाइंड करना था कि हमने सिंगल log बनाना था उसे। हाँ जी, 5 वाला पार्ट देखिए, 4 log 5x - 4 log 5y प्लस log 5z। पहले क्या करना है, हमने इस 4 को x के ऊपर शिफ्ट करना है, तो log 5x की पावर 4 हो जाएगा माइनस log 5y प्लस log 5z। तो हमने क्या किया है, पावर ला अप्लाई किया है। अब ये देखें, पहले क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कोफिशिएंट लॉ लगेगा, कोशेंट लॉ लगेगा, तो क्या हम लगाएंगे log एक दफा लिखेंगे log 5, तो x की पावर 4 डिवाइड्स y आ जाएगा।
प्लस log 5z, और यहाँ पे हमने कौन सा ला लगाया है, कोशेंट। अब यहाँ पे देखें log 5 एक टाइम लिखा जाएगा। ये प्लस का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई x के साथ जाके होगी, तो x की पावर 4 z आ जाएगा डिवाइड में y, ठीक है। तो आगे देखें log 5 एज इट इज x की पावर 4 z डिवाइड बाई y, ठीक है। ये देख लें। ये 6 वाला पार्ट देखें, 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। पहले जो था हम log log यूज कर रहे थे, अब आगे ln। log क्या था, ये कॉमन था, पहले जो यूज कर रहे थे हम वो कॉमन लॉग था जिसकी पावर जिसकी बेस होती है वो 10 होती है। ये ln है जो कौन सा है, ये नेचुरल लॉग है। ये मैंने कॉमन और नेचुरल लॉग करते हुए आपको लॉगरिथम करते हुए इनका डिफरेंस बताया था। इसकी बेस क्या होती है, e, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें ln किसे कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम को, इसकी बेस क्या होती है e, और जो लॉग होता है log हम ये यूज कर रहे थे तब से, उसकी बेस क्या होती है 10। अब हम कौन सा कर रहे हैं, ln यानी नेचुरल लॉग यूज कर रहे हैं। ये आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पावर 2 को a के ऊपर लेके जाना है, log a की पावर 2 प्लस log b की पावर 3 प्लस माइनस log c की पावर 4। यहाँ पे क्या किया है हमने, पावर ला अप्लाई किया है, सिंपल। अब यहाँ पे देखें पहले दो प्लस हो रहे हैं यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, ln एक दफा आएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब आएगा माइनस ln c की पावर 4। यहाँ पे क्या लगाया हमने, प्रोडक्ट ला, ठीक है। अब देखें ln a स्क्वायर बी क्यूब माइनस ln c4। अब सेंटर में क्या आ रहा है, माइनस। अब क्या करेंगे, ln एक दफा लिखेंगे a स्क्वायर बी क्यूब एज इट इज, तो माइनस जो है किसमें कन्वर्ट होगा, डिवीजन में, और c की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रूल ला लगा है, कोशेंट ला, और यही इसका आंसर है, ln a की पावर 2 b का क्यूब एंड c की पावर 4। ये आप देख लें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।